देखिए 5 राज्यों के चुनाव के आगाज में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया। यूपी में पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होगी। बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा क्या सोचते हैं यूपी की सियासत और विपक्ष को लेकर, हमारे संवाददाता आलोक पांडे ने यूपी की डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से बात की है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में रहे हैं और लखनऊ में महापौर के चुनाव दो बार जीते हैं और अब 2022 के चुनाव की बारी आ गई। सर, अब तो डिजिटल और वर्चुअल टाइप का ये चुनाव पहली बार आप भी देख रहे होंगे। निश्चित रूप में जो कोरोना का संक्रमण है उसका दुष्प्रभाव लोगों पर ना पड़े, चुनाव आयोग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। जो चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका हम पालन करेंगे और हमारा कार्यकर्ता हमेशा से हम लोगों से जो कोरोना का संक्रमण रहा तब भी हमारे वर्चुअल मीटिंग्स हुई हैं और हम लोगों ने जगह जगह कार्यकर्ताओं को सेवा ही संगठन के नाम से उनको सेवा भाव में काम करने के लिए कहा है और वो गए हैं और लगातार हम लोग अपने विभिन्न अवसरों पर उनसे संपर्क साधते हैं। क्या ये अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा रहा है जो कह रहे हैं कि हम आयोग में भी शिकायत करेंगे कि वर्चुअली हम तैयार नहीं थे, बीजेपी पहले से तैयार थी? अब इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। लोग तो विपक्ष के बड़े बड़े नेता ये दावा करते थे कि कोई कहता था कि वो डिजिटल क्रांति का जो जननायक हैं कौन थे, आदरणीय राजीव गांधी जी का नाम लेते हैं कांग्रेस के लोग, और अगर उन्होंने उसको शुरुआत किया ऐसा वो मानते हैं तो उनके लोगों ने उसका अनुसरण क्यों नहीं किया। हम लोग आते जाते हैं और देख भी रहे हैं। लोग की ख्वाहिश तो है कि आप भी चुनाव लड़िए। हाँ, लखनऊ आपके लिए तो देखिए मेरा सौभाग्य रहा है, सौभाग्य रहा है मेरा कि मैं 2 बार महापौर बना हूँ और जिसको लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, दूसरी बार कोई नगर निगम का चुनाव लड़ता है, उसमें मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मेरी जीत का। ये साधु रूपी जो जनता है लखनऊ की उसका आशीर्वाद था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो कार्यकर्ताओं को काम देता है। किस कार्यकर्ता को, हमारे वहाँ कोई नेता नहीं है। आप तो काम गिना रहे हैं, विकास गिना रहे हैं। सपा कहती है कि बड़ा अन्याय कर रहे हैं, पेंशन देंगे, वो निजीकरण का विरोध हमेशा करते रहे हैं। आप देखिए, आप जो काम करते हैं कहते हैं फीता तो हमने। आप देखिए जो पेंशन की व्यवस्था के बारे में जब निर्णय हुआ था तो उस समय सरकार प्रदेश में किसकी थी? प्रदेश में जिनकी सरकार थी वो आज उनके बारे में बयान दे रहे हैं, केवल वोट के लिए दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जो आज 70,000 करोड़ से ऊपर का जो विभिन्न कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है केंद्र में, तो क्या उनको वो कैसे ले आएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरीके से पेंशन के जो लाभ हैं वो पूर्वत लोगों को मिलते रहे, उसमें क्या क्या विसंगतियां आती हैं उनको समय समय पर दूर किया है। 10% का जो वहाँ अंशदान था केंद्र सरकार ने बढ़ाकर उसको 14% कर दिया। 14% करने के बाद में जो सहूलतें और हैं पेंशन के संबंध में वो दिन प्रतिदिन उसको दूर करते जा रहे हैं और बल्कि बेहतर सुविधाएं लोगों को उसकी मिल सकें, सर्विस के बाद के लाभ की, वो सरकार कर रही है, केंद्र की भी और प्रदेश की। पश्चिम के जो चरण है पहले पश्चिम की तरफ है। किसान आंदोलन रहा, थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन जो सीट का बंटवारा है सपा लोकदल, क्या लग रहा है आपको कि पश्चिम में भी बीजेपी की राह आसान हो जाएगी? मैं समझता हूँ कि पश्चिम में विपक्ष का सुपड़ा साफ होने वाला है। जिस प्रकार से माफियाओं को, अपराधियों को, दंगाइयों को और जिस प्रकार से समाज में अराजकता का वातावरण तैयार करने वाले लोगों को टिकट दिया है विपक्ष ने, जनता उनसे सवाल पूछ रही है। आज कृषि और किसान की चिंता करने वाली पार्टी पे किसान तहे दिल से खुलकर प्रसन्नतापूर्वक जिस प्रकार से गांव-गांव में समर्थन दे रहे हैं, उसका नतीजा है कि आज विपक्ष के जो प्रत्याशी उनको नहीं मिल रहे हैं, प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं, बाहर से बुला कर टिकट दे रहे हैं और वो छोड़ कर भाग रहे हैं। अभी जेवर में देखिए क्या हुआ, प्रत्याशी ने लड़ने से मना कर दिया। 3-4 जगहों पर ऐसी स्थितियां आई हैं कि आज इनको प्रत्याशी विपक्ष को नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं पर आधारित, और ये कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रही है। तो 2022 का चुनाव भले ही वो संगठन पे छोड़ रहे हैं कि चुनाव उनका लड़ना, संगठन और ऊपर से
ये बीजेपी तय करेगी, लेकिन जो दायित्व उनको दिया जाएगा वो पूरा निभाएंगे और हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार जो उनकी मुख्य भूमिका है वो चुनाव लड़वाने की है, बाकी प्रचार की है, जहां पे वो स्टार प्रचारक के भी रूप में इस 2022 के चुनाव में वो अलग अलग जा करके बीजेपी के मजबूत किले को और मजबूत करने में लगेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।